नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म गंगा सागर में। आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो हमारा समस्त दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का यह वीडियो बड़ा ही ज्ञान देने वाला होगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज का यह वीडियो किस बारे में बताएगा। लेकिन प्रिय मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए धार्मिक वीडियोस निरंतर मिलते रहें। चलिए अब बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ दोस्तों, क्योंकि आज का यह वीडियो होने वाला है पितृपक्ष पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है। उनके आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम फल फूल भी नहीं सकते। तो इसलिए हमें भी अपने पितरों को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, जिससे वह हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारे घर सुख और संपदा बनी रहे। और पितरों को खुश करने का सबसे अच्छा मौका होता है पितृपक्ष का महीना। इस महीने में आप अपने पूर्वजों की तिथि पर तर्पण करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान कर कर पितरों का आशीर्वाद पा सकते हैं। हमारे पितृ कभी भी हमें दुखी नहीं देखना चाहते हैं और न ही कभी वह यह चाहते हैं कि हम किसी परेशानी में रहे। वह तो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे साथ सब मंगल हो, और इसीलिए उनके लिए थोड़ा कर देने से ही वह तृप्त हो जाते हैं। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के महीने में हमें गाय, कुत्ता और कौवे को भोजन कराना चाहिए। इसलिए हम आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक कौवा पितृपक्ष की कहानी और उसका महत्व बताता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पितृपक्ष की कहानी। इस कथा को आपको पितृपक्ष के महीने में नित्य प्रतिदिन सुनना चाहिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पितृपक्ष 16 दिनों के ही क्यों होते हैं, उससे ज्यादा या कम क्यों नहीं होते? तो इसके बारे में जो सबसे प्रचलित कथा है वह महाभारत काल से ही जुड़ी हुई है, और सारी कथाएं घूम फिर कर इसी पर आ जाती है कि जीवन में दान करने का कितना बड़ा महत्व है। कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, किंतु अपने पाप का प्रायश्चित कर लेने तथा दान देने से, और दान में भी अनंत दान को सबसे बड़ा माना गया है। तो यदि दान अपने जीवन में दे दिया तो बड़े से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। अपने पापों का प्रायश्चित करने के भी कुछ सत्कर्म बताए गए हैं, इन्हें आप ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक कौवा और कौवी अपने घोंसले में रहा करते थे। तब कौवी ने कौवे से पूछा कि हे प्रभु, अपने पापों से मुक्त होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तब कौवे ने कहा कि अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है जिसमें दानवीर कर्ण को, जिसने अपने पूरे जीवन में दान किए हैं और जो अपनी दानवीरता के लिए ही जाना जाता था, उसे सब कुछ दान करने पर भी चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया था। उन दानवीर कर्ण को, जो सदा अपने जीवन में दान ही देते आए हैं, जो अपने दानवीरता के लिए ही जाने जाते थे, जो इतना दान देने के बावजूद भी चित्रगुप्त ने उन्हें मोक्ष देने से इनकार कर दिया। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि मैंने तो अपनी सारी संपदा दान देने में ही समर्पित कर दी, यहाँ तक कि मैंने अपने शरीर की रक्षा करने वाले कवच और कुंडल भी दान में दे दिए। तो चित्रगुप्त, मुझ पर यह कैसा ऋण शेष रह गया? तब चित्रगुप्त ने उन्हें बताया कि हे राजन, आपने ऋषि ऋण और देव ऋण तो चुका दिया, लेकिन आपका पितृ ऋण शेष रह गया। दोस्तों, आपको यह जानकारी देते हैं कि आपके जीवन में आपको यह 3 ऋण तो चुकाने ही रहते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, जिनमें से यदि एक ऋण भी शेष रह गया तो उस व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल सकता
और यह 3 ऋण एक मनुष्य को अपने जीवन काल में अवश्य ही चुकाने चाहिए। तब चित्रगुप्त ने कर्ण से कहा कि हे राजन, आपने यह 2 ऋण तो चुकता कर दिए, किंतु आपके ऊपर पितृ ऋण बचा हुआ है। आपने अपने पूरे जीवन काल में संपदा और सोने का ही दान किया, कभी अन्न का दान नहीं किया। आप जब तक यह ऋण नहीं चुकाते हैं, आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। आपने अपने पितरों के प्रति कभी भी श्राद्ध, दान, तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे, इसलिए वह कभी उन्हें कुछ दान ही नहीं कर सके। तब चित्रगुप्त ने उन्हें उनकी गलती सुधारने का मौका दिया और उन्हें 16 दिनों के लिए पुनः पृथ्वी पर भेजा, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उन्हें आहार दान किया, उनका तर्पण किया, और इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। यही कारण है कि पूरे साल में बस इन्हीं 16 दिनों में अपने पूर्वजों को, पितरों को याद कर कर उनके नाम से पिंड दान, तर्पण, अन्य दान किए जाते हैं। वैसे तो अमावस्या का दिन भी पितरों को समर्पित होता है, लेकिन विशेष रूप से ऐसी ही मान्यता है कि इन 16 दिनों में ही पितरों के नाम से दान पुण्य आदि कर दिए जाएं, तो यमलोक में या नरक लोक में या स्वर्ग लोक में कहीं भी पितरों की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। तब कोवी कहती है कि धन्यवाद स्वामी, आपने तो बड़ी ज्ञानवर्धक कथा सुनाई। अब से मैं भी दान पुण्य आदि जरूर किया करूंगी। तब कोवा श्राद्ध पक्ष की एक और कथा सुनाता है। उसमें वह बताता है कि जोगी तथा बोगी 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहा करते थे। जोगी धनी था और बोगी निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु बोगी की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझदार थी। उसने कहा कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं बोगी की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगी को अपने पिहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर बोगी की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सारा काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। उनके पितरी भूमि पर उतरे। जोगी बोगी के पितरी पहले जोगी के यहाँ गए, तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वह बोगी के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर होमन दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितरी इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बढ़ाई करने लगे। जोगी बोगी के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर बोगी समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर जोगी के घर में तो 2 जनों की रोटी भी खाने को नहीं मिली। यही सब सोचकर उन्हें बोगी पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, बोगी के घर धन हो जाए, बोगी के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। बोगी के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की वजह से बोगी की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हंडी रखी हुई है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ भी मिले बांट कर खा लो। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हंडी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई।
आंगन में आकर बोगी की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार बोगी भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन बोगी की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मण को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। इसके बाद कौवा कौवी को तीसरी कहानी सुनाता है। वह कहता है कि अब सुनो। रामायण में वर्णित माता सीता द्वारा दिए गए पिंड दान की कहानी। रामायण में माता सीता द्वारा राजा दशरथ को पिंड दान देकर उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, ऐसा संदर्भ आपने सुना होगा। वनवास के दौरान राजा दशरथ की मृत्यु के बाद माता सीता और श्री राम भैया लक्ष्मण के साथ श्राद्ध करने के लिए पितृपक्ष के समय गया धाम को पहुँचे। वहां श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए राम और लक्ष्मण नगर को गए। इधर दोपहर हो गई और पिंड दान करने का मुहूर्त निकलता जा रहा था और माता सीता भी व्याकुल होने लगी। तभी दशरथ जी के आत्मा ने आकर सीता जी से पिंड दान की मांग कर दी। गया जी के आगे पलकू नदी पर अकेली सीता जी बड़ी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने पलकू नदी के साथ बट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालों का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटते तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंड दान कर दिया। बिना सामग्री के पिंड दान कैसे हो सकता है? इसके लिए राम ने सीता जी से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह पलकू नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वटवृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। लेकिन पलकू नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वटवृक्ष ने ही सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की, ऐसे वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंड दान दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया कि पलकू नदी जा, तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इस कारण पलकू नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गाय को आज भी लोगों का झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित माना जाता है और पलकू नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंड दान दिया जाता है। इसके बाद कौवा कौवी को चौथी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि एक समय की बात है, दो भाई बहन थे, दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर पर ही रहती थी। इस बात से उसकी भाभी उससे बहुत नाराज रहा करती थी। ऐसे ही जब पितृपक्ष आया तो उसका भाई कहने लगा कि मैं पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह गंगा जी चला गया। भाई के जाते ही इधर भाभी ने खेत में नंद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ नंद अब झोपड़ी में रहने लगी। वह सुबह शाम जाकर भाई के घर जाकर काम करती थी। बदले में भाभी उसे बचा कुचा भोजन दे देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा वह अपने साथ ले आती। घर जाकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर
बच्चों को खाने को दे देती और कहती, यह लो खीर खा लो। एक बार भाभी ने उसे कपड़ा ले जाते हुए देख लिया तो वह बोली कि अरे बाई जी, कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? आटा छनेगा, इससे यहीं छोड़कर जाया करो। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा खाना भी नहीं दिया और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो मत आना। और हाँ, आंगन में लगा यह पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। यह सुनकर बहन बहुत दुखी हुई और रोते रोते अपनी झोपड़ी में चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वह बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, आज भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले, माँ मामी ने कहा था कि आज तो नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं। तो माँ बोली, बेटा मामी ने कहा था कि अगर आंगन में लगा पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। तुम बताओ, क्या पेड़ हिलते हैं? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं, लेकिन क्या पेड़ हिलते हैं? उसने बच्चों को समझाया कि बच्चों, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 रोटी और चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया और अपने बच्चों से बोली कि इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो, और भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माता से बोली कि हे माँ, मेरे भाई की रक्षा करना, वह हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, बिना बुलाए आ जाना, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो ही आना। अगले दिन भी वह भाभी के घर नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर से वह 2 सूखी रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंक दिए और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात रोती रही और माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई जब वापस आया तो उसने देखा कि घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। वह अपनी पत्नी से पूछने लगा कि यह कैसा कीचड़ है, मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तब उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसीलिए यहाँ पर कीचड़ हो रही है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की है, खूब खीर पूरी खिलाई, फिर भी वह मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही हैं। भाई खेत पर पहुंचा और देखा कि वहां पर तो कोई झोपड़ी ही नहीं थी, बल्कि वहां पर तो एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। फिर उसने अपनी बहन से जाकर पूछा, बहन यह सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई। वह बोली, भाई जो तेरे आंगन में कीचड़ है वह कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से है, जो मैं दिन रात रोती थी, उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा कि पीपल का पेड़ हिले तो आना, बिना बुलाए मत आना। फिर हम नहीं गए और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवा दिए। गुस्से में मैंने वह रोटियां झोपड़ी पर फिकवा दी। माता पिता के आशीर्वाद से और तेरे साथ से यह सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोती में बदल गए। इसके प्रभाव से यह सब हो रहा है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन ने कहा कि भाई, गंगा मैया ने तेरी रक्षा की और अब तू हमारी रक्षा करेगा, अब इसलिए हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर उसका भाई बोला कि मेरे पितरों ने जैसे मेरी बहन और भांजों के दुख काटे, वैसे सबके दुख काटना, सबकी रक्षा करना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। इस प्रकार से कोवे ने कोवी को 4 कहानी सुनाई। फिर कोवा कहता है कि भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक
के 16 दिनों को पितृ पक्ष और श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। पितृ का अर्थ होता है पालन या रक्षा करने वाला, और इस समय पितृ यमलोक से आकर अपने परिवार के सदस्यों के घर में वास करते हैं। 16 दिन अपना अपना भाग्य लेकर पितृ ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। इस प्रकार जब परिवार के लोग अपने प्राण त्याग कर चले जाते हैं, तो वह भले ही किसी लोक में क्यों ना हो, वह अपनी तिथि पर पितृ पक्ष के समय पृथ्वी पर जरूर आते हैं। उनकी तृप्ति के लिए जो श्रद्धा पूर्वक तर्पण आदि करता है, उसे हमारे पितृ सूक्ष्म रूप में आकर जरूर ग्रहण करते हैं। अपनी तिथि के दिन हमारे पितृ सवेरे सूर्य की किरणों पर सवार होकर आते हैं। वे अपने पुत्र पौत्र या वंशजों से अपेक्षा करते हैं कि वे उन्हें अन्न जल प्रदान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर और पितृ जल देने से वह एक वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। इन 16 दिनों में ना ही कोई शुभ कार्य किया जाता है और ना ही कोई वस्तु खरीदी जाती है। यह सब कोवा कोवी को बताता है और फिर वे अपने पितरों को प्रसन्न करने में जुट जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी यह सारे नियम जरूर किया करें। पितृ को भोजन देना, तर्पण करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना पितृ पक्ष में बहुत जरूरी होता है। ऐसा करने से घर के सभी लोग निरोगी और समृद्धशाली होते हैं और हम पर हमारे पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। तो अगर आपको यह आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों, ये थी आज की धार्मिक कथा एवं ज्ञानवर्धक बातें। ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धर्म गंगा सागर। और यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले धार्मिक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।